कह रहा है क्वेश्चन, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले उसने कहा एक पेडेस्टल, ये आपका पेडेस्टल बना हुआ है। पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति, इसके ऊपर 1.6 मीटर की एक मूर्ति रखी हुई है। मूर्ति 1.6 मीटर की ऊंची मूर्ति लगी। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। वो कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति का शिखर ये था, मूर्ति का शिखर ये था, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, ये 60 अंश। और उसी बिंदु से, यही बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन, पेडेस्टल क्योंकि ये था, ये पेडेस्टल है, पेडेस्टल, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 45 अंश है। ये यहाँ पर 45 अंश, इतना 45 और पूरा है आपका 60 अंश। तो कह रहा पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करिए। सर्वप्रथम हमें त्रिभुज ए बी सी डी मान लेना है। ए बी, इस बिंदु पर सी, ये डी मान लेना है। त्रिभुज सबसे पहले ए बी सी ले, त्रिभुज ए बी सी में पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना। पेडेस्टल की ऊंचाई आपकी है BC। त्रिभुज ABC में tan 45 अंश लेंगे। tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, लंब है इसका BC बटे आधार है आपका AB। tan 45 का मान 1 बराबर BC बटे AB। इसके नीचे क्या मान लेंगे? 1 BC का गुणा 1 से होगा तो BC आ जाएगा और AB का गुणा 1 से होगा तो क्या आ जाएगा? AB। समीकरण इसको मान लो A। D लेना है, दोबारा में त्रिभुज लेना है ABD में, त्रिभुज ABD में लेना है। अब पूरा कोण लेना है, क्योंकि पूरा त्रिभुज ले रहे हैं ABD, ये आपका पूरा त्रिभुज ले रहे हैं तो इसलिए पूरा त्रिभुज में tan, पूरा कोण भी लेंगे, tan 60 अंश, tan 60 अंश। और tan थीटा या tan कोण का सूत्र होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है? BD और बटे आधार है आपका AB। tan 60 का मान होता है √3। tan 60 का मान होता है √3 और BD जो है आपका बना हुआ है BC धन CD, BC धन CD बटे AB का मान, AB की जगह AB लिख लो क्योंकि मान AB BC का बराबर है, तो √3 बराबर BC का मान कितना था? AB, तो AB प्लस CD बटे AB। इसके नीचे 1 मान लो, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो AB प्लस CD का मान हो जाएगा, 1 से गुणा होगा तो AB प्लस CD और AB का गुणा √3 से होगा तो √3AB। धन का AB ये उस साइड जाएगा तो CD बराबर √3AB। धन का AB है वहां पर जाएगा माइनस का AB और CD का मान आपका मूर्ति कितनी थी? 1.6 मीटर, 1.6 रख दिया यहाँ पर। AB कॉमन है आपका, AB कॉमन ले लीजिए तो आपका बचेगा √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 आपका बटे में जाएगा तो √3 माइनस 1 आ गया आपका 1.6 बटे √3 माइनस 1। और हमारा निकालना था मान पेडेस्टल की। BC बराबर समीकरण 1 से, इधर लिख लीजिएगा, समीकरण 1 से BC बराबर आया था आपका AB और BC बराबर AB का मान आपका ये निकल चुका था, ये BC का मान आया है। तो
तो आ जाएगा 1.6 बटे √3-1। कभी भी हर में अंडर रूट वाला मान नहीं रखते, इसलिए इसका परिमेयकरण करते हैं। √3-1 नीचे तो √3 + 1 का गुणा ऊपर, √3 + 1 का गुणा नीचे, इसलिए आ जाएगा आपका BC बराबर 1.6 गुणे √3-1। ये आपका बन रहा है a - b a + b। ये सूत्र होता है चूंकि a² - b² बराबर सूत्र होता है a - b a + b, इसलिए आ जाएगा आपका ये a - b a + b के रूप में है, तो a² - b² के रूप में आपको बना देना है। a की जगह में रख दीजिएगा √3 - b की 2, इसलिए आ जाएगा BC बराबर 1.6 √3-1। √3 का स्क्वायर होता है 1 3 -1 का स्क्वायर होता है 1। BC बराबर आ जाएगा 1.6 √3-1, और 3 में 1 गए, 2 बचेगा, 2 से भाग दे देंगे 1.6 में, तो आ जाएगा 0.8। तो BC बराबर आपका आ गया 0.8 √3-1। ये है आपकी BC। यही तो थी आपकी पेडेस्टल की लंबाई या ऊंचाई। तो लिख दीजिएगा पेडेस्टल की ऊंचाई आ गई है, पेडेस्टल की ऊंचाई 0.8 √3-1 मीटर। ये एक्सरसाइज 9.1 का 8वां नंबर कह रहा था क्वेश्चन कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर की मूर्ति रखी हुई है। ये आपकी 1.6 मीटर की आपकी मूर्ति रखी हुई है। अब उसने कहा था मूर्ति के शिखर से, मूर्ति के ये आपका शिखर है, शिखर से भूमि के किसी बिंदु पर 60 अंश का उन्नयन कोण बना रहा था। ये आपका 60 अंश का उन्नयन कोण बना दिया गया था। फिर बाद में कह रहा था इस बार पेडेस्टल के शिखर से, उस बार थी मूर्ति के शिखर से, अब कह रहा था पेडेस्टल के शिखर से उसी बिंदु पर 45 अंश का उन्नयन कोण, कितने अंश का? 45 अंश का उन्नयन कोण बना रहा था। तो कह रहा था पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करिए। सर्वप्रथम हमने माना त्रिभुज ABCD, 4 बिंदु माने, फिर हमने लिया त्रिभुज ABC लिया। कौन सा त्रिभुज लिया? आपका ABC लिया। उसमें लिया छोटा त्रिभुज है, ऊपर वाले से हमें कोई मतलब नहीं, इसलिए tan 45 लिया। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब है आपका BC बटे आधार है AB। tan 45 का मान होता है 1 रख दिया बराबर BC बटे AB। इसके नीचे 1 मान लिया बराबर BC बटे AB। BC का गुणा 1 से किया तो BC, AB का गुणा 1 से किया तो AB। इतना आया, समीकरण 1 मान लिया इसको। त्रिभुज दूसरा लेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज ABD, पूरा त्रिभुज लेना है आपका ABD। ABD में पूरा कोण था, कितना था? 60 अंश। तो tan 60 अंश बराबर होता है लंब इसका पूरा BD। लंब कितना है? BD। आधार कितना है? AB। लंब है इसका BD, आधार है आपका AB। tan 60 का मान होता है √3। अब BD देखिए, BD आपका बना है BC + CD, BC + CD रख दिया। आधार क्या है? आधार वही रहता है AB। √3 बराबर BC। अब BC का मान आपका क्या आया था? AB। BC का मान क्या आया था? AB धन CD की जगह CD। AB का गुणा √3 से कर दिया √3, और 1 का गुणा AB + CD से किया तो AB + CD। तो AB + CD का गुणा किया तो 1 से आया। अब √3 का गुणा AB से किया तो √3 AB। CD को रखे रहो, AB धन का है वहां पर भेज दिया -KB। CD का मान आपका था, CD क्या थी आपकी? मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? 1.6 रख दिया। AB कॉमन ले लिया, √3-1 अंदर बचेगा, √3-1 गुणा में है तो ये कहां जाएगा? बटे में जाएगा। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या था? BC बराबर AB। BC बराबर AB क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि पेडेस्टल की ऊंचाई। BC बराबर AB था, तो BC बराबर AB की जगह हमने रख दिया 1.6 √3-1, क्योंकि AB का मान ये आया था। अब कभी भी हर में कभी भी रूट नहीं रखते हैं, इसलिए √3 + 1 का गुणा ऊपर कर दिया, परिमेयकरण जिसे कहते हैं, और नीचे √3 + 1 का नीचे गुणा कर दिया, इसलिए आ जाएगा। अब देखिए a - b a + b यहाँ पर सूत्र बन रहा है, ये सूत्र होता है a² - b² का। तो BC बराबर 1.6 √3 + 1 था, यहाँ पर √3 + 1, तो 1.6, 3 में 1
गए 2 2 अट्ठे 0.8 0.8 काट दिया और √3 + 1 मीटर। ठीक, ये आंसर आपका।